मगर आज देश के अंदर इतनी महंगाई का परचम है कि सरकारें आज सरकारी चीज़ों को बेचने पे, सरकार चलाने के लिए पुरानी जो सरकारी चीज़ें उसको बेचनी भी पड़ रही है। आप महिलाओं की ताकत देखो कि वो महंगाई के होते हुए भी कुछ ना बेच के भी अपना घर चला रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं अगर राजनीति में आएंगी तो वो सरकार भी अच्छे से चलाएंगी। नमस्कार, मैं स्मृति ठाकुर और आप सब देख रहे हैं हैप्पीनेस इंडिया। यूपी में प्रियंका गांधी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कांग्रेस में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर लेकर यूपी में सियासत का मामला बहुत ही गर्मा गया है और हर तरफ देखा जा रहा है तो बोला जा रहा है कि ये 40% का मामला जो है यूपी में चुनाव जीतने के लिए हो रहा है। तो इस पे आगे क्या अटकलें आ रही है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृष्ण सैनी जी। नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम जी। जैसे कि यूपी में प्रियंका गांधी ने एक बड़ा घोषणा किया कि यूपी में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा। तो इस पे ऐसा उन्होंने क्यों किया और क्या मकसद है उनका? देखिए 40% उन्होंने कहा है कि 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे, मतलब शुरुआत कर दी है। वो तो सरकार बनेगी जब क्या होगा, किस प्रकार 33% का जो बिल था वो लोग राज्यसभा में कांग्रेस ने पहले भी पास कराया था तो लोकसभा में नहीं हो पाया। अब कल जो घोषणा की है वो ये की है कि हम 40% जो टिकट है, जो एमएलए की टिकट होगी वो महिलाओं को देंगे। तो आप मानिए कि कितनी एक तरीके से कल के बाद पूरी की पूरी मतलब इस बार तो मीडिया को भी मजबूरी हो गया दिखाना और पूरे यूपी के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। बहुत बड़ा एक फैक्टर, एक महिला कार्ड लेके आई हैं प्रियंका गांधी जी। और अगर ये चल गया तो बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है, क्योंकि अगर हम समीकरण की बात करें तो लगभग 6.5 करोड़ वोटर हैं यूपी के अंदर जो महिलाएं हैं और लगभग 7.25 करोड़ के आसपास वोटर है जो पुरुष हैं। आप सोचिए अगर 6.5 करोड़ में से 3 करोड़ भी वोट मिल गई, 3 करोड़ भी वोट अगर कांग्रेस को मिल जाती है तो पूरी तरीके से सरकार बनती है। तो ये भी फैक्टर हो सकता है। और दूसरा, अगर हम उनकी अगर बात करें कि उनके खुद की कि वो महिलाओं का उत्थान करना चाहती हैं, उस बात को भी लेके आए तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी कि उन्होंने एक पहल करी कि भाई हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि आप आगे आओ, चाहे आप कहीं भी काम करने वाली हो, अगर आपका मन जज्बा है कि आप समाज सेवा करो और लोगों के बीच जाके समाज की बुराइयों को दूर करो, तो आप राजनीति में आके हमारे से टिकट लेके आप लड़ो इलेक्शन। तो मजबूरी हो जाएगा। आप देखिएगा कि इसके तुरंत बाद आप बीजेपी को भी और मायावती वगैरह जो दूसरी पार्टियां हैं, बसपा वगैरह, सबको आप देखेंगे कि वो भी अपने तरीके से कहीं ना कहीं महिलाओं को बढ़ावा दें। और एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से, चाहे ये चुनावी फायदे के लिए किया गया हो, चाहे ये किसी और बात के लिए किया गया हो, पर इसको महिलाओं का इसमें बहुत ज़्यादा हित होगा। महिलाएं आगे आएंगी, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और अगर वो जीतती हैं तो वो आगे जाते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने लिए कानून बना सकती हैं। जिस प्रकार से छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस प्रकार से महिलाओं पे उत्पीड़न बन रहा है, जिस प्रकार से दलित लोगों के ऊपर लगातार महिलाओं के ऊपर घर के अंदर और घर के बाहर भी जिस प्रकार उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, अगर महिलाएं खुद अगर सत्ता में होंगी, खुद अगर प्रशासन में होंगी तो वो अपने लिए अच्छा बेहतर कानून बना पाएंगे और अपने लिए बेहतर आवाज़ उठा पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। बताइए आप। तो उनका ये कदम महिलाओं के लिए तो एक तरफ से अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ से विपक्षों का कहना है कि ये जो उन्होंने कदम उठाया, ऐसा कदम उठाया सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए, चुनाव के बाद उन महिलाओं को कोई नहीं सुनेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, देखिए वो ठीक बात है। देखो, जब एक बड़ी घोषणा होती है, एक बड़ा फैक्टर आता है ना सामने, तो विपक्ष के पास या जो सामने वाली पार्टी है जो उनके पास समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो वो इसका कटाक्ष भी कर रही है पर विरोध कोई नहीं कर रहा है। विरोध सब ये कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, पर कांग्रेस ने फायदे के लिए उठाया है इसको। सब इसका स्वागत कर रहे हैं कि भाई अच्छा पहल है, महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। पर उनका एक जो इस फैसले का कोई विरोध नहीं कर रहा, पर इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए इसको किया है। तो आप लोग भी अपने स्वार्थ के लिए कर दो। आप वो 40 दे रहे हो तो तुम 50 दे दो। इससे फ़ायदा तो होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। तो मुझे लगता है अगर आपको भी टिकट दी जाए तो आप भी लड़ना पसंद करोगे, अब अगर आप एमएलए बनते हो तो। जी बिल्कुल नहीं, मुझे राजनीतिक में उतरने का कोई शौक नहीं। अच्छा, नहीं करो नहीं, अगर ये कहो कि अगर मुझे मौका मिलता है तो हाँ, मैं भी समाज सेवा करूँगा। नहीं, मैं मीडिया से ऐसा मौका मिलता है तो मैं मीडिया के थ्रू ही समाज की सेवा करूंगी। और जो भी है, प्रियंका गांधी ने एक कदम उठाया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के उठाया होगा। और आने वाले चुनाव में महिलाओं को अगर 40%
आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात महिलाओं के लिए हो जाती है। जैसे कि आपने कहा कि मैं मीडिया में रह के काम करूंगी, तो आप देखिए कि मीडिया के अंदर भी लगातार महिलाओं की भागीदारी बनती जा रही है। चाहे आप वो नेशनल मीडिया की बात करें या लोकल मीडिया की बात करें, तो महिलाएं वहाँ पे आगे आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया के अंदर महिलाओं का एक रुतबा है, उनका वर्चस्व है। मगर आप समाज सेवा के उसमें बात करें, राजनीति में बात करें और बात करें कि भाई प्रशासनिक सेवा में, तो बहुत कम है, वहाँ नहीं आने दिया जाता। और जब तक राजनीति के अंदर, जब तक प्रशासनिक सेवाओं के अंदर महिलाएं नहीं आएंगी, तो उनका उत्थान नहीं हो सकता। आप मीडिया में रह के हम आवाज़ उठा सकते हैं, लोगों की बातें बता सकते हैं, पर प्रशासन के अंदर रह के, सरकार के अंदर रह के आप उनके लिए कानून बना सकते हैं, आप उनके लिए ऐसी दिशा निर्देशित कर सकते हैं जिससे ऐसा कुछ भविष्य में उनके साथ गलत हो ही ना, उससे पहले उनके लिए उद्धार के लिए, उनके लिए अच्छी काम की बात की जाए। आप बात करें, आज मैं बताऊं आपको महिलाओं की ताकत की, मैं बताऊं आपको, महिलाएं आज रसोई गैस, खाद्य, जितनी भी सब्जियां हो, चाहे दालें हो, चाहे हरी सब्जियां हो, सब कुछ महंगा है, उसके बावजूद आज अपना घर चला रही है ना, कुछ बेकन रही है और अच्छे तरीके से घर चला रही है। और सरकार को भी इस तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे कि कुछ बिके नहीं और कुछ सब कुछ टिका रहे, बिके नहीं बल्कि हमारा वजूद टिका रहे और आगे हमारी संपत्ति बनती रहे, बेचने की जरूरत ना पड़े और लगातार हमारा आगे, हमारा देश भी तरक्की करे और महिलाएं भी तरक्की करे और पूरा समाज तरक्की करे, पुरुष भी तरक्की करे, सब तरक्की करें। जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया कि यूपी में प्रियंका गांधी का एक ये नया कदम महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा है, जो महिलाएं राजनीतिक में नहीं आए, और अगर वो राजनीतिक में आ जाती हैं तो महिलाओं के लिए कई अच्छे कदम भी उठाएंगे, जिससे महिलाओं के साफ तौर पे फ़ायदा होगा और महिलाएं आगे भी जाएंगी। और भी पूर्वांचल से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब